नमस्कार। उत्तर प्रदेश के हाथरस का कथित गैंगरेप मामला। पीड़ित परिवार की आरोपी परिवार से फोन पर 1 साल से लगातार होती थी बात। सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में बहस हो रही है, सियासत गरमाई हुई है। इस बीच पूरे मामले को लेकर गंभीर सवालों में घिरी यूपी पुलिस ने सनसनीखेज दावा किया है। पुलिस का दावा है कि पीड़ित परिवार और मुख्य आरोपी के बीच फोन पर बातें होती थी। कॉल रिकॉर्ड्स के आधार पर पुलिस ने ये खुलासा किया है। इंडिया टुडे के राहुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने यहां तक बताया कि कब से ये बातचीत हो रही थी और कुल कितनी बार कॉल्स की गई थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि लड़की का परिवार पहले कह चुका है कि आरोपियों के परिवार से उसकी कोई बातचीत नहीं होती थी। ऐसे में पुलिस के नए दावे में क्या सच्चाई सामने आती है, ये तो गहन जांच के बाद ही पता चल सकता है। पुलिस के दावे का आधार क्या है? जांच के दौरान पुलिस ने पीड़ित परिवार के फोन नंबरों की जांच की थी। आरोपियों के फोन भी खंगाले गए। कॉल्स की डिटेल निकलवाकर देखा गया कि किस किस से बातचीत हुई थी। इंडिया टुडे के राहुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट में पुलिस के हवाले से बताया गया है कि इसी बीच के दौरान पता चला है कि पीड़िता के भाई के नंबर पर जारी फोन नंबर से मुख्य आरोपी संदीप सिंह के मोबाइल नंबर पर कॉल्स की जाती थी। दूसरी तरफ से भी फोन आते थे। कितनी कॉल की गई थी? इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार यूपी पुलिस ने जांच में पाया कि दोनों नंबरों के बीच अक्टूबर 2019 से कॉल्स आनी शुरू हुई थी। करीब 104 बार एक दूसरे को फोन किए गए थे। 62 आउटगोइंग कॉल्स दर्ज की गई हैं और 42 इनकमिंग कॉल्स हुई हैं। इनमें से बहुत सी कॉल्स उसी पुलिस थाने के तहत आने वाले इलाके में हुई हैं जहां पीड़िता से दरिंदगी किए जाने का आरोप है। अब तक क्या हुआ हाथरस मामले में? 19 साल की दलित लड़की का 14 सितंबर को कथित तौर पर गैंगरेप हुआ था। परिवार वालों का आरोप है कि उसे मारने की कोशिश की गई। 14 दिन तक अलग अलग अस्पतालों में लड़की का इलाज चला और दिल्ली के अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद आधी रात को ही लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिवार ने जबरन अंतिम संस्कार करने का आरोप पुलिस और प्रशासन पर लगाया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। 6 अक्टूबर मंगलवार को उस पर सुनवाई हुई। याचिका लगाने वालों ने मांग की थी कि मामले की जांच कोर्ट अपनी निगरानी में कराए। वहीं यूपी सरकार ने सीबीआई जांच पर सहमति जताई है। उन्नाव गैंगरेप केस की तरह मामले की सुनवाई यूपी से बाहर करवाने की भी मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा की डिटेल मांगते हुए सुनवाई अगले सप्ताह तक टाल दी है। हाथरस गैंगरेप का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हाथरस गैंगरेप का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस कांड को भयानक बता यूपी सरकार से जवाब मांगा है कि पीड़ित परिवार और गवाहों को कैसे सुरक्षा दी जा सकती है। साथ ही कोर्ट ने 12 अक्टूबर तक मामले को स्थगित कर दिया है। फिलहाल वारदात की सच्चाई और आरोपों को लेकर भी अपने अपने दावे सामने आ रहे हैं। एक आरोपी लवकुश की मां का कहना है कि उनके बेटे ने पीड़िता की मदद की कोशिश की लेकिन उसे भी फंसा दिया गया। उनका दावा है कि उनके बेटे ने लड़की की मदद की थी। घटना के वक्त मैं भी पीड़िता के पास पहुंची थी। लवकुश की मां ने कहा कि घटना के वक्त वो भी पीड़िता के पास पहुंची थी। आरोपों की मां ने कहा है कि उन्होंने घायल पड़ी लड़की से पूछा कि क्या हुआ, तब लड़की ने बताया कि उसे संदीप ने मारा है। आरोपी की मां ने कहा, इसके बाद मैंने अपने बेटे से कहा कि पानी लेकर आओ। मेरे बेटे ने बस पानी पिलाया है। पानी अमृत की जगह मेरे बेटे के लिए जहर बन गया। मुझे यह नहीं पता कि मेरे बेटे को किस बात के लिए फंसा दिया गया है। सीबीआई से कराई जांच। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हाथरस कांड की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है। अब इस कांड के मुख्य आरोपी के पिता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर उनका बेटा दोषी है तो उसे गोली मार दो। हम नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। जब न्यूज चैनल के रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि सीबीआई जांच और नार्को टेस्ट की बात हो रही है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? इस पर आरोपी के पिता ने कहा, हाँ, हम इसके लिए तैयार हैं और ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। मेरा बच्चा दोषी है तो फिर दंड दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि या तो मेरा बेटा या तो वो लड़की एक दूसरे को कॉल करते होंगे, तो इन दोनों का कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा। इतनी जानकारी तो है, लेकिन कौन बेटा अपने पिता को यह सब बातें बताता है? मुझे इस बात की जानकारी मिली तो मैंने अपने बेटे को पीटा और बाहर भेज दिया, लेकिन फिर न जाने तो उनकी लड़की मानी और ना ही मेरा लड़का माना। उसके चक्कर में इन लोगों ने अपनी लड़की की हत्या कर दी। परिवार से विवाद पुराना। रिपोर्टर ने जब उनसे पूछा कि क्या परिवार से उनका विवाद पुराना है, तब इस पर आरोपी के पिता ने कहा, हाँ,
हमारा विवाद पुराना है। उनके पिता ने कहा कि वो काफी गरीब हैं, लड़की का परिवार दबंग है, हम चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मेरा बच्चा दोषी है तो उसे गोली मार दो। आपको बता दें कि हाथरस में दलित लड़की से कथित गैंगरेप और उसकी मौत के बाद से हंगामा मचा हुआ है। इस मामले में विपक्षी पार्टियां जहां सरकार को घेर रही हैं, तो वहीं पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने सभी 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उनमें संदीप, लवकुश, रामू और रवि शामिल हैं। धन्यवाद। समाचार के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।